विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ में खिजरी विधानसभा में राजेश कच्छप के चुनाव प्रचार में लगे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या कुछ उत्साह है और क्या कहेंगे लोग, सीधा इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार दादा। चुनाव प्रचार में आप लोग निकले हैं, क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो एक घर से निकल करके महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। बस एक ही बात कह रही हैं, फिर एक बार राजेश भैया, फिर एक बार राजेश भैया। क्यों, क्या खासियत बता रहे हैं लोग? जैसे आप लोगों के बीच जा रहे होंगे तो उनके तरफ से एक रिप्लाई आता होगा, क्या बोलते हैं लोग? एक उम्दा किस्म के जो जनप्रतिनिधि का क्वालिटी होता है वो राजेश भैया में है। अच्छा, हर 2 किलोमीटर में जो है सड़क का सिलवट लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सराहनीय काम किए महिलाओं के सम्मान के लिए, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो, चाहे बिजली से जुड़ा हुआ हो, या शिक्षा की बात हो, सम्मान देने की बात हो, तो कहीं पर हेमंत सोरेन पीछे नहीं हटे। और हेमंत सोरेन पीछे नहीं हटे तो राजेश कच्छप भी पीछे नहीं हटे हैं। अच्छा, मतलब कदम से कदम मिला करके बराबरी में। अच्छा, विधायक साहब बोलते हैं कि पूरा खिजरी विधानसभा हमारा परिवार है, ऐसा फील होता है आप लोग को? वो अपने परिवार से ज्यादा खिजरी को प्यार करते हैं, खिजरी के लोगों को प्यार करते हैं, शायद उतना भाभी को ना करते हो। अच्छा, एक और सवाल होगा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले कि जो भीड़ था कल, जन समर्थन जो मिला था उसको लेकर उन्होंने कहा, वहीं से बोल दिया कि जीत लगभग सुनिश्चित है, लेकिन कितना ज्यादा वोट से हम लोग जीत सके उसके लिए तैयारी करनी, क्या कहेंगे? कम से कम जो है ना 50,000 से खिजरी लीड होगा। 50,000 से तो कम नहीं होगा। डबल इंजन के सरकार में जो थे ना यहाँ के पूर्व विधायक जी, वो हवा में उड़ गए थे। अभी तो सरकार चला है, कार्य हुआ है और धरातल पर कार्य हुआ है, कागज पर नहीं। चलिए और भी कई साथी हम लोग उनसे भी बात करेंगे। अरुण जोहार। जोहार। क्या कहेंगे, यहाँ आपके क्षेत्र में पुराना रहा था कि राजेश कच्छप 50 फीट भी रोड नहीं बनाया? ऐसा गलत बात करते हैं। उनको खुद क्षेत्र में नहीं रहते तो उनको क्या जानकारी होगी? जानकारी तो आम जनता को है ना, कि हर 2 किलोमीटर में राजेश भैया का शिलापट लगा है। और योजना की बात करते हैं, विधायक जी ने ऐसे ऐसे योजना और उनसे हट के भी है, रोड नाली तो सभी बनाते हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कोई नहीं करता है। एक चीज देखिए, हम जो गंभीर बीमारी का है, जो गरीब दुखिया है, जो कि अपना इलाज कराने में बहुत असनीय रहता है, वैसे लोगों को उन्होंने हेमंत सरकार के मुख्यमंत्री कोष से उनको मदद किया और उनका इलाज कराने में सराहनीय काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां। आज उनका परिवार किनके साथ है? राम कुमार पाहन के साथ। ये तो देखने की विषय है और बताने की विषय है। वो आपको रिजल्ट बताएगा जब हम लोग 50,000 से लीड करेंगे यार। अच्छा, विपक्ष के द्वारा ऐसा बात कहा जाता है कि जेएमएम कांग्रेस जो भी महागठबंधन में जो सरकार, जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो सिर्फ झारखंड के सुख सुविधा को छीनने का काम किया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमेशा तो लूटने का काम और बांटने का काम तो बीजेपी करती है। आप खुद देखते हैं, जहां योगी का स्टेटमेंट देख ले, शिवराज जी का स्टेटमेंट देगा, उन्होंने बांटा है। हम लोगों ने तो परिवार जोड़ा है, आज जोड़ के संगठित होकर और मोहब्बत का खिताब दिया, जो कि आज आपके बीच में इतना जनसलाब देख रहे हैं, जो कि किसी को बुलाया नहीं गया। महिला इसलिए निकली है कि आज हमको इस क्षेत्र से पुनः राजेश कच्छप को ही विजय बनाना। चलिए, आप सुन रहे थे, पुनः राजेश कच्छप, लोगों की राय है। दादा जोहार। क्या कहिएगा, चुनाव प्रचार में आप लोग निकले हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल बिल्कुल जो है महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि महागठबंधन के जो मुखिया है हेमंत सोरेन ने जो यहाँ पे काम किया है, हम लोग काम के आधार पर यहाँ पे वोट जनता से ये कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई अपना हेमंत जी ने मैया सम्मान योजना के तहत काम किया है, लोगों को सम्मान महिलाओं को देने का काम किया, किसानों का 2 लाख ऋण माफ कर दिया। जो मध्यम वर्ग है, जो ज्यादा प्रभावित रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों को काफी सुविधा इस सरकार से हुई है। क्योंकि आप देखें, बिजली बिल जो है पुराना, जो लोग का बकाया बहुत ज्यादा, कितने आदमी का 50,000 1 लाख भी हो गया था, वो पूरी तरह माफ हो गया है। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो गया है, किसानों का 2 लाख ये माफ हो गया है। और कई ऐसे काम है, जो देखिए ओवरब्रिज यहाँ पे जो बना, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर बना, कई ऐसे काम जो है वो हेमंत सरकार में हुआ है। और जिसको सरकार की उपलब्धियों को लेके हम लोग सड़क पे हैं
और लोगों से अपने पक्ष में मतदान, काम के एवज में मतदान करने को अपील कर रहे हैं। उसमें जो है कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी साथी हम लोग हैं और सब जगह सामूहिक रूप से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों से अपील की जा रही है और पुनः यह सरकार पुनः जो अपने काम के आधार पर वे पुनः फिर से लौटेगी, ऐसा हम लोग का विश्वास है। और माननीय राजेश कच्छप जी की जो बात है, एक डैशिंग चेहरा है, एक डैशिंग व्यक्ति है, क्योंकि राम कुमार पाहान किसी भी स्तर पर, चाहे पर्सनालिटी का मामला हो या फिर कुछ वोकल बोलने का मामला हो या फिर सदन में बात उठाने की मामला हो, चूंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है एचईसी का क्षेत्र है और यहाँ इतना बड़ा एशिया का इतना बड़ा कारखाना बंद हो रहा है। कई दिन सदन में बात, इससे पहले ये उठाने का काम रामकुमार पाहान जी भी रहे हैं सदन में, लेकिन माननीय विधायक जी ने सदन में इस बात को उठाने का काम किया, मजदूरों का हक हुकूक के लड़ाई के लिए उनके साथ देने का काम किया और लगातार सदन में वो 2-3 दिन तक बैठे रहे जब तक इस पर मतलब आगे की कार्रवाई नहीं हो। इतना संघर्ष हमारा विधायक अगर करता है तो हम लोग इस क्षेत्र के लोग का दायित्व होता है कि ऐसे जुझारू व्यक्ति को हम लोग जिताएं और इसके लिए हम लोग सभी दल के लोग, गठबंधन के लोग, हम लोग इसके साथ हैं और जनता इनके साथ है। पक्ष विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप को लेकर आप लोग जब ग्राउंड स्तर में जा रहे हैं, कुछ परेशानी, कुछ उधर से कुछ रिप्लाई आ रहा है? नहीं, वो लोग विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है। जो आदमी, देखिए भाजपा के लोग कितना कमजोर है कि अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का अगर चेहरा का घोषणा कर दे तो अभी बगावत होकर कई वो लोग, अभी अगर बाबूलाल को कर दे तो अर्जुन मुंडा भाग जाएगा और इसको जो समझा बुझा के लाए हैं चंपई बाबू को, अगर चंपई बाबू को अगर कर दे तो ये दोनों भाग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी जी और इस पार्टी की मजबूरी हो गई है कि वो किसी को घोषणा तक नहीं कर पा रहे। जो आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं कर पा और बोले बहुत बड़ा पार्टी है, भैया कैसे पार्टी हो तुम? आपका कौन प्रतिनिधि? अरे मोदी जी सब पूरे देश के नेता है, लेकिन नेतृत्व करने मोदी जी थोड़ी आएंगे। मोदी तो यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का मुख्यमंत्री है। तो हम लोग की तरफ से तो डिक्लेयर है, हेमंत सोरेन जी थे और हेमंत सोरेन जी रहेंगे। हेमंत सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी रहेंगे। लोगों का जो विचार है आप तक पहुंचाने का प्रयास। दादा जोहार। आप पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और अभी भी कांग्रेस का हाथ छाप लेकर के घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति है। हम लोग वो तोड़ोगे, जोड़ोगे, कटोगे, बटोगे से विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, आपसी भाईचारा में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे होंगे कैंपेन हो रहा है। करीब ये 8-9 रोज से सुबह महिला बहन लोग हमारी जो भी है, ये लोग जो आती हैं और 4 बजे 5 बजे तक डोर टू डोर जाती है, पर्चा बांटती है, खुद बोलती है कि नहीं आप राजेश भैया के लिए कीजिए, हम लोग के लिए किए हैं। जो माँ बहन को किसी तरह कोई कठिनाई होता है तो लोग सुनने का भी काम कर रही हैं कि आने वाला समय उनको बताकर आप हम लोग दूर करेंगे। तो हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं और हम लोग को विश्वास है कि अब जुमलेबाजी पर सरकार नहीं बनेगा, कहीं भी स्टेट में नहीं बनेगा। जिसका आज तक अपना एक मुख्यमंत्री नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा की जगह प्रधानमंत्री जी का चेहरा रह रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं और आज हाथ छाप का झंडा लेके घूम रहे हैं चुनाव प्रचार राजेश जी का। क्या माहौल क्या है? माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। हम आपसे जीत कर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है और जो भी लोग को समस्या थी क्षेत्र में, हम डोर टू डोर करके कैंपेन करके सभी लोगों को जागरूक कर चुके हैं और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार भाजपा को एचईसी से हम पूरी तरह से भगाने के लिए तैयार है। भाजपा कहती है कि हम यहाँ के लोगों की सुख सुविधा, यहाँ के लोगों की वास्तविकता को समझने का कोशिश करते हैं और यहाँ के लोगों के हित के लिए काम करते हैं। आप बोले उनको भगाने? अगर ऐसा समझती है तो बनाए एचईसी को तैयार करे, चालू करे फिर से। एचईसी छीन करके हमसे हर एक गरीब को पत्थर से मारने का काम कर रही है भाजपा। उनकी घर ईंट सब ले जाएगी कुछ दिनों में। यहाँ के गरीब मजदूरों को समझना होगा, जो रिक्शा चालक है, जो ऑटो चालक है, उन सभी का जमीन छीनने वाली है भाजपा, कुछ नहीं समझ रही है। तो आप सुन रहे थे जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष और भी है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? माननीय राजेश कच्छप को जो यहाँ के विरोधी कुछ बोल रहे हैं कि माननीय विधायक हमारे धुरवा क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। अगर एक एक घर के बच्चों को अगर देखा जाएगा ना, पूछा जाएगा कि माननीय राजेश कच्छप कौन है, तो उनके लुपुंग टोली वाले आवास पे लेके चल के जाकर दिखा दिया जाएगा। जो उनका पैतृक आवास है वहां तक दिखा दिया जाएगा। तो माननीय राजेश कच्छप को ना
परिचय का मोहताज है ना कुछ है। क्षेत्र में हर बच्चा महिला अब तो एक एक घर पहचानने लगा कि राजेश कच्छप कौन है, क्योंकि इतना महिला का जो जनसलाब दिख रहा है और अपार जन समर्थक है उनका। एचईसी का मुद्दा को लेकर हमेशा पुरजोर रहे हैं, हमेशा सपोर्ट किए एचईसी में आकर, तो उनको लेकर बुजुर्ग तो एचईसी से जुड़े हुए हैं। महिलाओं को सम्मान को लेकर हेमंत सोरेन के साथ उनका तालमेल अच्छा होने के कारण उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और भैया इस बार पार कर देंगे, अच्छा पार 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। राय सुन रहे थे और सरकार, वर्तमान सरकार जो है मैया सम्मान योजना की बात लगातार करती है और इसी बीच महिलाओं से भी उनकी राय जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग महिला लोग से भी बात जानने का कोशिश करेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे। मैडम, महिला सम्मान की बात होती है, क्या कहेंगे? महिला सम्मान के लिए अभी देखिए हेमंत सोरेन जी 1000 रुपये मैया योजना भी निकाले हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि महिलाओं के लिए अभी कर ही रहे हैं। और हम लोग को अभी तक में 4 महीने में 4000 मिल भी चुका है और महिला लोग को भी देख ही रहे हैं कि साथ में समर्थन के लिए आ ही गई हैं। तो सरकार का जो कहना था कि हम महिलाओं को सम्मान, ये आप लोग को लगता है कि वाकई में आप लोग को सम्मान मिला? वाकई में बहुत सम्मान मिला है हम लोग महिलाओं के लिए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 रुपये मिल रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं महिला सम्मान का जो प्रतीक है, जनसैलाब जो है महिला खुद से आज निकलकर राजेश कच्छप कहे या गठबंधन का प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं। ये महिला सम्मान, मैया सम्मान की जो बात है सरकार का, वो कहीं ना कहीं सार्थक सफल दिखने को मिल रही है। अब तक के लिए इतना ही, आगे फिर और भी हम लोग जुड़ेंगे और इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।